न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। भारत से लेकर यूरोप तक क्यों सड़कों पर उतर आए लाखों मुस्लिम, तुर्की के षड्यंत्र में कैसे फंसे सभी। नितिन गडकरी ने विपक्ष पर साधा निशाना। गांधी नेहरू परिवार ने पिता को खैरात में नहीं दिया था कोई पद। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत से लेकर यूरोप तक क्यों सड़कों पर आए लाखों मुसलमान, तुर्की के षड्यंत्र में कैसे फंसे सभी। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर के निर्माण के साथ ही कई कट्टरपंथियों ने जहर उगलना शुरू कर दिया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त से ही कई कट्टरपंथी मौलाना सहित धर्म को आधार बनाकर सियासी तक करने वाले न देश के मुसलमानों ने ही भड़काना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर रही सही कसर उत्तराखंड में UCC पर लगाए गए बिल ने पूरी कर दी है। भारत में आम मुसलमानों को भड़काने के लिए कई लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कट्टरपंथी मौलानाओं की बातों में आकर कई मुसलमान सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन अब बात यह है कि भारत ही नहीं, यूरोप तक फैल गई है। यूरोप में भी अचानक नया बवाल शुरू हुआ है। यूरोप में भी हजारों मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं। यूरोप में बसे हुए मुसलमानों को तुर्की ने अब एक नया विक्टिम कार्ड पकड़ा दिया है। दरअसल तुर्की ने एक बड़ा षड्यंत्र शुरू कर दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तायिप एर्दोगान ने धार्मिक मामलों में अकादमी में स्थानक समारोह के दौरान शरिया कानून के आलोचनाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि शरिया कानूनी के खिलाफ दुश्मनी इमाम के खिलाफ दुश्मनी है। राष्ट्रपति के नए धार्मिक अधिकारियों ने समाज के सक्रिय सदस्य बनने का आग्रह किया। एर्दोगान ने कहा कि यदि आप इतिहास की किताब को देखेंगे तो आप देखेंगे कि तुर्क मुसलमान के बराबर एर्दोगान ने जो देखा, जो कहा और दोनों के बीच कृत्रिम दीवार बनाने की कोशिश करने वाली भी धारणाओं की आलोचना की। उन्होंने आगे कहा, इस्लाम की पवित्र युद्ध भावना को शामिल किए बिना तुर्कीपन की परिभाषा तुर्की राष्ट्र को एक लोककथा के बदलने का एक प्रयास मात्र है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नितिन गडकरी ने विपक्षी पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को विपक्षी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा, अवसरवादी राजनेताओं के सत्ताधारी दल से जुड़े रहने की इच्छा पर चिंता जताई है और कहा है कि इस तरह की विचारधारा में गिरावट लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे नेता है जो अपनी विचारधारा पर दृढ़ है, लेकिन उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। जो बुरा काम करते हैं उन्हें कभी न कभी सजा मिलती। नितिन गडकरी कहते हैं, बिना किसी व्यक्ति का नाम लिए एक कहा, हमेशा मजाक में कहता हूँ, किसी चाहे या किसी भी पार्टी की सरकार हो, एक बात तय है कि जो अच्छा काम करता है उसे भी सम्मान नहीं मिलता और जो बुरा काम करता है उसे कभी न कभी सजा जरूर मिलती है। बता दें कि मंत्री यहाँ लोकमत मीडिया समूह द्वारा सांसदों को उनके अनुकरणीय योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि हमारी बहसों और चर्चाओं के मतभेद हमारी समस्या नहीं है, हमारी समस्या विचार की कमी होना है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गांधी नेहरू परिवार के पिता को खैरात में नहीं दिया कोई पद। भारत के पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा ने अब कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल उठाए हैं। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने उनके पिता को कोई भी पद खैरात में नहीं दिया था। एक दिन पहले ही शर्मिष्ठा ने कहा था कि कांग्रेस को नेतृत्व के लिए नेहरू गांधी के परिवार से बाहर कोई भी चेहरा देखना चाहिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पार्टी में लोकतंत्र की बहाली, सदस्य अभियान, पार्टी के भीतर संगठनात्मक चुनाव और नीति निर्माण की प्रतिक्रिया हर स्तर पर जमीनी कार्यकर्ताओं को शामिल करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई जादू की छड़ी नहीं है,
ये कांग्रेस नेताओं को देखना है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए कैसे काम करना है। नेतृत्व के सवाल पर शर्मिष्ठा ने कहा, इस जवाब को कांग्रेस नेताओं को देना है, लेकिन एक कांग्रेस समर्थक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे पार्टी की चिंता है और निश्चित रूप से समय आ गया है कि नेतृत्व के लिए गांधी नेहरू परिवार से बाहर देखा जाए। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।